सूबे की भजनलाल सरकार ने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस 1 साल में चर्चा सरकार के फैसलों की है, राइजिंग राजस्थान की है, पीकेसी ईआरसीपी जैसी योजनाओं की है और बीजेपी इस सब चर्चाओं और कामों से संतुष्ट है और संकल्प पत्र के पूरे होते वादों को लेकर उत्साह में है। तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 साल की विफलताएं गिनाई है। कांग्रेस की पीसी में ईआरसीपी का मुद्दा था तो सवाल एमओयू पर भी था। वहीं जवाब में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये पहली सरकार है जो नीतियों के आधार पर फैसला करती है। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा को खुला चैलेंज दिया कि विधानसभा सत्र चूक न जाना। तो आज बात होगी सरकार के 1 साल के सफर की, बात होगी विपक्ष के आरोप और सवालों की, बात होगी 1 साल बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की। और 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू इस समिट में हुए हैं। जो एमओयू किए हैं, किन कंपनियों से कितना एमओयू हुआ है और उस कंपनी की क्या वर्थ है, क्या उसकी हैसियत भी है कि नहीं, कितने एमओयू उसने किया है। तो ये आंकड़ा तो सरकार जारी कर रही है, छिपा तो रही। 1 साल बेमिसाल या 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष। पहले साल में 50% से ज्यादा संकल्प पूरे हुए कि ये पहली सरकार है जो सरकार अपने पूरे उन कामों को कर रही है। मैं पूछना चाहूंगा, जो सरकार ने 1 साल में काम किया है, जो सरकार ने जनता से जो वादे किए, उनकी हकीकत क्या है। बीजेपी के लोग इसको सुन रहे हैं तो वो भी बता दें कि हमारी ये 100 दिन की कार्य योजना थी, ये हमने पूरी है। जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, शायद कांग्रेस को अपच की बीमारी हो गई। हम तो जनता पे ये सरकार फूल बरसाए इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, करते रहे। डोटासरा जी शिक्षा मंत्री जी पर भी टिप्पणियां कस रहे थे। शायद डोटासरा जी भूल गए कि वो भी शिक्षा मंत्री थे। खुलाई खुल गई जनता उनके साथ कितनी है। पहले उपचुनाव में खुली, फिर इससे पहले आम चुनाव में खुली और अब कल के प्रदर्शन में मैं डोटासरा जी को चुनौती दे रहा हूं। फरवरी के अंदर विधानसभा का सत्र आ रहा है, चूक मत जाना, उस समय सवाल खड़े करना। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश गर्ग जी, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियदर्शी भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता। प्रियदर्शी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एकलव्य सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। एकलव्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सुरेश जी, क्योंकि नई सरकार आपकी और नए मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान ने बहुत अरसे बाद देखा था, किस तरह का कार्यकाल रहा, क्या अपेक्षाएं जो थी वो पूरी होती दिखाई दे रही है? आपका रिएक्शन सर। देखिए, 1 साल बेमिसाल। ये पहले मुख्यमंत्री है राजस्थान के जिन्होंने 1 साल के अंदर जो हमने चुनावी घोषणा पत्र, जो हमने संकल्प पत्र के अंदर वादे किए थे, उसके 50% वादे पूरे कर दिए। आप देखिए कि हमने युवाओं के साथ वादा किया था। 70 लाख युवा मुख्यमंत्री भजनलाल जी की तरफ देख रहे थे। 70 लाख युवाओं के साथ हमने वादा किया था कि हाँ, हम आपको प्रतिवर्ष 1 लाख नियुक्तियां देंगे। हमने 47,000 नियुक्तियां दे चुके हैं, 85,000 से ज्यादा की विज्ञप्तियां जारी कर दी हैं। ये हमारा वादा था। कांग्रेस के शासन में भी देख लीजिए, पूरे 5 साल में उन्होंने कितनी नियुक्तियां दी है। दूसरा हमारा वादा था कि महिलाओं को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, वो हमने हमारा वादा पूरा किया। हमारा ये वादा था कि किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में पैसे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप में हमने 6,000 से 8,000 किए। पेट्रोल के दाम हमने कम करने का वादा किया था, हमने 7.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल के दाम कम किए। इसके बाद में आप देखिए क्या 1 साल के अंदर राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू राजस्थान के होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। और वो भी प्रथम वर्ष में। अब तक तो ये आता हुआ कि जाती हुई सरकार राइजिंग राजस्थान ये इन्वेस्टमेंट सबमिट करती थी, अशोक गहलोत जी ने भी किया था, लेकिन 2022 में किया था। उनको पता था कि 2023 में सरकार जाने वाली है, इस वजह से वो धरातल पे नहीं आए। हम प्रथम वर्ष में करके उस एमओयू को धरातल पे लाना चाहते हैं। तो हम वो काम कर रहे हैं जो जनता के हित में है, निरंतर जनता के हित में है। आप चाहे एसआईटी का गठन करना हो, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाना हो। अब आप देखिए, भरतपुर में जो मेवात एरिया है, उसके अंदर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होता है। अब आप देखिए, हमने लगभग 70% साइबर क्राइम मेवात एरिया का कम किया है। वहां पे लगभग 2.5 लाख मोबाइल एक्टिव थे जो साइबर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको डीएक्टिव किया हमने जी।
अब आप ये देखिए कि हर क्षेत्र के अंदर ईआरसीपी कितना बड़ा मुद्दा था। लेकिन नेता 5 साल प्रतिपक्ष तो कुछ और ही कह रहे हैं सर कि जो खुद मुख्यमंत्री का जो जिला है, गृह जिला है, वो अपराधों में नंबर 1 है। तमाम तरह के प्रेस वार्ता करके आरोप लगाए। मैं जवाब लूंगा, पहले प्रियदर्शी जी से रिएक्शन लेना चाहूंगा। 1 साल बेमिसाल आपके उस पर प्रियदर्शी। देखिए 1 साल और जनता बेहाल, असली नारा तो ये है। 1 साल से इन्होंने राजस्थान के अंदर अघोषित आपातकाल लगाया हुआ है। पानी बिजली की अघोषित कटौतियां रही हैं। आप और हम सब ने उस चीज को भुगता है। जब भीषण गर्मी पड़ी तब ये अघोषित आपातकाल से क्या मतलब है आपका प्रियदर्शी जी? पहले एक बार वो समझा दीजिए। हाँ, आपका रिएक्शन जारी रखिएगा। अघोषित आपातकाल से क्या मतलब है? आपातकाल से तात्पर्य यह है कि इन्होंने जनता को त्रस्त किया और उनके ऊपर अपना अंधेर कानून थोपा और जनता की ये आवश्यकताओं का पूरा करने में पूर्णतया विफल रहे और यहाँ पर सिर्फ शासन का दुरुपयोग किया गया। ये मेरा तात्पर्य है इस आपातकाल से, साल भर के आपातकाल से ये तात्पर्य है। आज आप देख लीजिए, उसका उदाहरण आप ये है कि जब बरसात आई तो ये इन्होंने राजस्थान के अंदर बाढ़ की हालत कर दिए, पानी की कोई निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाए। अब ये बात करते हैं जनता के कामों की, तो क्या ये सच्चाई में ये बोल सकते हैं कि इन्होंने जुमलेबाजी के अलावा कुछ काम किया है? इन्होंने जो 100 दिन की कार्य योजना की बात कही थी, क्या उसको ये मूर्त रूप दे पाए? क्या ये कार्य योजना पर बात करते हैं? क्या उसके लिए ये खुली बहस करने के लिए तैयार है? आज हमारे प्रदेश खुली बहस तो मैं खुद ही आप ही रमी कर लेते हैं ना। अभी क्या किया हमने 1 साल ठीक है प्रियदर्शी जी, जवाब मैं सुरेश जी से ले लूंगा। पहले रिएक्शन ले लेता हूं। एकलव्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बेमिसाल या जनता बेहाल, दोनों के सर रिएक्शन आपने सुन लिए। एकलव्य जी। नमस्कार सौरभ। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये समझना जरूरी है कि जब कोई हमारे राजस्थान में, जैसे मतलब पिछले कुछ 2 दशकों से देखेंगे, उससे भी शायद थोड़ा सा ज्यादा ही, क्योंकि अशोक जी तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो हमने ज्यादातर एक पीढ़ी ने तो सिर्फ अशोक जी और वसुंधरा जी को ही देखा था। तो अब जो मुख्यमंत्री राजस्थान को मिले हैं, तो एक नए मुख्यमंत्री की कार्यशैली को समझने के लिए, एक डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए मैं समझता हूं कि 1 साल थोड़ा कम ही होता है। लेकिन फिर भी जितना हम देखें तो पिछली सरकार के जो जब पिछली सरकार बदली, तो एक जो सबसे मेजर जो चेंज मैंने देखा है वो था कि राजस्थान में जो महिला अपराध की जो स्थिति थी, और जो कि राजस्थान में ही नहीं रही, राजस्थान नंबर 2 पे पूरे देश में महिला अपराध पे पहुंच गया था। तो मैं समझता हूं कि उस पे एक अच्छा कंट्रोल हुआ है। दूसरा जो यहाँ पे आपको ध्यान होगा, वो एक जो राजपूत करनी सेना के जो हेड थे जिनका मर्डर हुआ था, सुखदेव सिंह गोगामेडी, तो उस समय यहाँ पे गैंग वॉर्स की समस्या, मैं समझता हूँ कि गैंग वॉर्स की समस्या को भी एक तरह से उस पर अच्छा नियंत्रण पाया गया है। उसके अलावा अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें, तो अभी 2 या 3 दिन पहले आप ही के साथ, आप ही के इस पटल पर बैठ के हम ईआरसीपी की बात जी, जो कि एक बहुत बड़ी योजना है, और उस योजना को मैं समझता हूं कि 1 साल में अगर एक तरह से मतलब एटलीस्ट उसका एग्जीक्यूशन वाइज उसको धरातल पे उतारा गया है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखने वाली बात होगी। और जहां तक इन्वेस्टमेंट समिट की जो बात है, उसमें भी मैं कहूंगा कि मुझे इसमें जो एक अच्छी पॉजिटिव चीज लगी वो ये थी कि ये इन्वेस्टमेंट समिट सरकार में शुरू के समय ही कर दिया गया। तो अब जो एमओयू हुए हैं, देखिए मैं तो मुझसे बहुत फ्रैंकली पूछेंगे तो मैं तो मानता हूं कि एमओयूज में उतना ही दम होता है जितना कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के घोषणा पत्रों में होता है। लेकिन तो सर, जो आपने एक बात कही कि अगर सरकार ने पहले साल में किया है तो देखने वाली बात होगी। 4 साल अभी सरकार को जवाब भी देने हैं। धरातल पर कितना उतरता है, कितना नहीं उतरता है, ये आने वाले साल बताएंगे। लेकिन सुरेश जी, पहले जवाब दीजिए। अघोषित आपातकाल पूरे प्रदेश में आपने लगा रखा है। देखिए, प्रियदर्शी जी का सवाल। प्रियदर्शी तो देखिए, उनको पता है ना कि कांग्रेस किस तरीके से आपातकाल लगाती है। 1977 में देखा होगा ना किस तरह से आपातकाल लगाया था। 1.5, 2 साल तक जेल के अंदर ठूस दिया गया था, किसी भी कारण से। कोई कारण नहीं था, इमरजेंसी लगा के बेचारे निर्दोष लोगों को, और आपकी मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी। उसे कहते हैं अघोषित आपातकाल। तो अरे भैया, कौन किसने कह दिया कि हमने बिजली की कटौती कर दी है, पानी की कटौती? आपके 5 साल के अंदर तो यही हुआ करता था। गांव के अंदर तो दिन में भी बिजली, रात में बिजली कभी भी नहीं आती थी आपके टाइम पे। दूसरा, ये कंपैरिजन की बात करते हैं। मैं कहता हूं हमने
जो स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको 8,51,000 साइकिल का वितरण किया। बता दीजिए इन्होंने पूरे एक साल के अंदर, मतलब जो 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में अगर एक भी स्कूटी का वितरण किया हो, हमने पूरे एक साल के अंदर 8,51,000 स्कूटी का वितरण किया। इनसे पूछ ली थी जो होनहार विद्यार्थियों के लिए टेबलेट का इन्होंने वादा किया था कि हम टेबलेट का वितरण करें, एक भी टेबलेट का वितरण नहीं किया और हमने 88,000 टेबलेट का वितरण किया। स्कूटी साइकिल 8,51,000, स्कूटी 24,517। इस तरीके से मैं पूरा आपको बता सकता हूं कि कहां कहां कैसे कैसे हमने काम किए। सोलर पंप सेट स्थापना इनने 1200 किए थे पूरे एक साल के अंदर, हमने 28,884 सोलर पंप सेट लगाए। अब आप ये देखिए, हर घर जल कनेक्शन एक बहुत बड़ा मिशन है जो कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वो दूर गांव से जाकर कुएं से पानी लेके आती है। हमने पूरे एक साल के अंदर 10,38,000 नए कनेक्शन दे दिए। अब बता दीजिए इन्होंने कोई काम किया हो तो हमने तो वो काम किया जो जनता के हित में है, युवाओं के हित में हो, किसानों के हित में है। लेकिन ये तो केवल झूठ बोलने की राजनीति करता है और झूठ बोलने की राजनीति की वजह से इनको जनता नकार देती है। जब भी इनको झूठ बोला रही है जनता इनको नकार देती है। तो भाई इनको आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब डोटासरा जी बात करते हैं शिक्षा मंत्री की। अरे शिक्षा मंत्री आप थे उस टाइम पे, क्या बोला था अशोक गहलोत जी ने? अशोक गहलोत जी ने बोला था ना शिक्षकों को ट्रांसफर बिना पैसे के नहीं होता, और शिक्षक हाँ कर रहे हैं और 2 बार हाँ करवाई। कितनी बड़ी बेइज्जती करी है प्रदेश अध्यक्ष जी की, मुख्यमंत्री जी ने। तो ये सोचने का विषय है। आप बाड़ेबंदी में रहे हो, होटलों में रहे, आलीशान होटलों के अंदर ऐशो आराम किया आपने 5 साल, और आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगा रहे हैं। प्रियदर्शी जी इतना असंतोष क्यों है? अभी 1 साल सरकार को हुआ है, तमाम काम किए गए सर, कुछ भी मतलब राइजिंग राजस्थान से लेकर ईआरसीपी से लेकर कोई भी श्रेय नहीं देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी सरकार बनती है तो वो एक संकल्प के साथ में, कमिटमेंट के साथ में सरकार बनती है। जनता को उससे उम्मीद होती है। ठीक है। अब आपने वो कहावत सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। इस सरकार के अंदर इस साल भर के अंदर सिर्फ दिल्ली अप डाउन और दिल्ली अप डाउन के अलावा इन्होंने सर्कस चलाया है। इसके अलावा इन्होंने जनता को कुछ नहीं दिया है। आज राजस्थान के अंदर आप मत बोलिए गर्ग साहब, आपको तो जनता को समझ में आ गई, आप लोगों को नहीं समझ में आती? मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप मेरा टाइम मत लीजिए। अजय मालिक समझ में क्यों नहीं आती आप लोगों को? अब मैं इनकी विफलता बताता हूँ, ये बात जोर जोर से इनके मंत्री, सबसे पहली चीज ये राहत की बात कर रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं ये किस राहत की बात करें? आपदा राहत के मंत्री तो इनकी सरकार में है नहीं, है तो उनको सामने लेकर आइए। कर रहे हैं ना काम। आपदा राहत मंत्री नहीं है। आपके किसको बोला था नकारा निकम्मा किसको बोला गया था? नकारा निकम्मा उप मुख्यमंत्री को नकारा निकम्मा बोला गया था। कहां चले गए थे उस टाइम पे? इसलिए आप बीच में बोलकर सच्चाई को छुपाना चाहते हो, जैसे सदन में आपके नेता छुपा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, आप ये कहते हैं आपने आपदा राहत के काम किए, कौन से काम किए? आपने सिर्फ जुमलेबाजी करी है, घोषणा करी है। ईआरसीपी की आप बात करते हैं, हम पहले दिन से आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपकी बात में दम है, सच्चाई है, अगर आपने जनता के साथ में छलावा नहीं किया है, या आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो आप एमओयू को सार्वजनिक कीजिए। किया है ना अभी? अरे परसों ही किया है। आपके समझ में नहीं आए तो हम करें क्या? अरे कांग्रेस को समझ में नहीं आती तो हम करेंगे? परसों ही किया है, परसों ही एग्रीमेंट किया भैया, जनता के सामने दिखाया है, जनता के सामने दिखाया भैया। प्रियदर्शी जी, सुरेश जी कह रहे हैं कि परसों ही सार्वजनिक किया गया है, कांग्रेस को देखना चाहिए। प्रियदर्शी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? चाह रहा हूं, इन्होंने जो एमपी के साथ में एग्रीमेंट किया है, क्या उन्होंने उसको सार्वजनिक किया है? क्या ये हाँ सार्वजनिक किया ना परसों? अरे परसों सबके सामने दिखाया गया भैया, सबको टीवी चैनलों ने सबने देखा। आप लोगों को नहीं दिखता तो क्या करें? ठीक है, जनता को तो समझ में आ रही है ना, जनता को दिखाया हमने, जनता को दिखाया, सब कुछ किया हमने भाई। लेकिन सर टीकाराम जूली ने सवाल किया, प्रेस वार्ता करी, उन्होंने नाकामियां तो गिनाई सरकार की, साथ में कहा कि 800 काम थे जिनका रिव्यू करना था। सरकार ने कितने काम किए जिसका रिव्यू किया? नहीं देखिए, हम निरंतर हमारा काम कर रहे हैं, जनता की भलाई के काम कर रहे हैं। जो हमारी प्रायोरिटी है जनता की भलाई के काम करना, वो हम किए जा रहे हैं। जो जनता को हमने वादे किए थे वो पूरे करते जा रहे हैं। हमको जनता को, युवाओं को हमको नौकरियां देनी है, नौकरियां देते जा रहे हैं। 47,000 नियुक्तियां दे दी, 85,000 का चल रहा है। जनता को हमने 450 रुपए में सिलेंडर देना तो वो दिए जा रहे। किसान सम्मान निधि हमको बढ़ानी थी तो हमने कर दी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमको बढ़ानी थी, हमने बढ़ा दी। पेट्रोल के दाम कम करने थे, पेट्रोल के दाम कम कर दिए। ईआरसीपी
ईआरसीपी हमको लानी थी। ईआरसीपी के अंदर भी सबसे बड़ी बात ये कि 90% केंद्र सरकार, 70,000 करोड़ रुपए के बजट में से 90% केंद्र सरकार, मात्र 7,000 करोड़ रुपए दोनों राज्यों का खर्चा है, उसमें भी 3,500 करोड़ रुपए राजस्थान का खर्चा है। इससे बढ़िया और क्या होगा? आपने पूरे 5 साल तक लटकाए बटकाए रखा। गजेंद्र सिंह जी बार बार राजस्थान आते थे कि कर लो मुख्यमंत्री जी, प्रियदर्शी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुरेश जी एक बार सुन लेते हैं। प्रियदर्शी जी बोलिए। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं, हमने 10,000 करोड़ के बजट की घोषणा करी थी, आपके प्रधानमंत्री जी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का बोलते थे, या उस पर क्या उन्होंने घोषणा करी है वो बता देते कि बजट की क्या घोषणा है। सिर्फ कोरी घोषणा करके गए, और जो काम आज तक हुआ है वो हमारा किया हुआ काम था, ये सिर्फ इतिश्री रहने आए थे। जबकि आप देख लीजिए धरातल पे इन्होंने सिर्फ जनता को ठगा है। आज ये पहले पेपर लीक की बात करते थे, मगरमच्छ पकड़ेंगे मगरमच्छ पकड़ेंगे, ये एक चूहे तक तो पकड़ के नहीं पाए। समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं भैया, पकड़ तो लिए, 2 आरपीएससी मेंबर जेल के अंदर है। आपके जवाब दीजिए, आपने कांग्रेस के राज के 300 कामों को रिव्यू करने के लिए समीक्षा करने की बात करी थी, एक कमेटी बनाई थी, आपकी वो रिपोर्ट कहां चली गई? वो हवा में उड़ गई क्या? और इस आधार पर आपने जनता के राहत के कामों जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं ना। सरकार के कितने कामों का रिव्यू हुआ ये जानना चाह रहे हैं प्रियदर्शी जी। ठीक है सर, मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं। हाँ, देखिए पुरानी सरकार का रिव्यू किए हमने कहा है कि एसआईटी भर्ती, एसआईटी का गठन करेंगे, हमने किया है। पुराने, अरे सुनो तो सही, अब सुन लो ना। हमने कहा कि आरपीएससी के अंदर घोटालेबाज जो है उनको गिरफ्तार करेंगे, 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हमने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो आज हम वो काम कर रहे हैं ना। हाँ, हमने वादा किया था ईआरसीपी का, हमने किया ना, एग्रीमेंट किया ना ईआरसीपी का, लेकिन आपके समझ में नहीं आता। प्रियदर्शी जी, आपका दोष नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी वहां संसद में झूठ बोलते हैं, आप लोग यहाँ झूठ बोलते हो, तो आपकी आदत पड़ चुकी है झूठ बोलने की। इसमें आपका कोई वो दोष नहीं है, ये आपकी पार्टी का ही दोष है, ये आपकी पार्टी का ही दोष है साहब। इसमें कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्रियदर्शी जी, ये आपकी पार्टी का ही दोष है कि झूठ बोलना। लेकिन ये झूठ लंबे टाइम तक नहीं चलता और उसका परिणाम जनता देती है। आज जनता के सामने हम गए, जनता ने हमको 7 में से 5 सीटें जिता के दिए, तो हमने अच्छा काम कार्यकाल जिसमें नाकामियां कांग्रेस गिना रही है और कामयाबी जो बीजेपी गिना रही है। सर, ऐसा नहीं लगता कि कोई बेटर अगर कोई काम हो रहा हो, इन तमाम नाकामियों के पीछे, कामयाबी के पीछे कोई अच्छा काम हो रहा हो, तो उसकी गति धीमी हो जाती है? देखिए, जो मैं समझता हूँ सौरभ जी, जो सबसे बड़ा वर्डिक्ट है वो जनता ही देती है। हाँ। और जो बीते उपचुनाव हैं अभी कि 7 सीटों में जहां बीजेपी सिर्फ एक दिल्ली के चक्कर लगाना पड़ रहा है आपको, गल साहब 8 सीट जीत के आए हैं, तो डेफिनेटली हाल बेहाल है ये तो कहीं नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस को अवश्य सोचना पड़ेगा कि कहां उनसे गलती हो गई कि एक विपक्ष के तौर पे वो जहां पे इतनी सीटों पे स्टैंड करते थे वो सिर्फ एक पे आ गए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात एक मैं कहना चाहूंगा कि जहां मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि क्राइम सिचुएशन तो डेफिनेटली बहुत इंप्रूव करी है। उसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट समिट की भी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो शुरू में जो राइजिंग राजस्थान के जो मतलब इतना अर्ली ऑन हो गया, तो अब देखिए दोनों के पास मौका है। जो सरकार है उसके पास 4 साल है प्रूव करने के लिए कि वो कितना कार्य धरातल पे उतार सकती है, और यदि नहीं पाती है तो एंड में विपक्ष के पास भी मौका होगा कि भाई आपने वादा किया था, एमओयूज ये हुए थे, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं उतरा। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी पहल है कि शुरू में हुआ। एक बात जिससे मैं पर्सनली डिससैटिस्फाइड हूं इस सरकार के, वो मुझे मतलब एक जो रिसेंट इवेंट लगा वो ये था कि इस राजस्थान की वीर भूमि पर आकर तौफीक रजा ने बोला कि हमारे युवाओं को हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिस दिन वो सड़क पे उतरेंगे तो यहाँ पे हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। तो ये हिंदुत्व की सरकार, हिंदुत्व के लिए जिसको माना जाता है जिस सरकार को, उस तौफीक रजा जैसे बेसिक मुद्दा तो आपका यही है। जी जी, ऐसे भड़काऊ भाषण बिल्कुल भी नहीं दिए जाने चाहिए। एक बार सुरेश जी जवाब दे दीजिए इस बात का। नहीं, देखिए मैं तो एक चीज जानता हूं कि हम तो देखो विश्वास करते हैं सेवा में। अब ये लोग, अब बताइए मुझे,
जब करौली के अंदर रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, उस पर प्रतिबंध किनने लगाया? इन्होंने। और पीएफआई की रैली को परमिशन कोटा के अंदर कौन दे रहा है? जो कि उनको हमने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, उसको आप रैली की परमिशन दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो उसको। तो ये इससे समझ में आता है। अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, सुनो, अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। प्रियदर्शी जी बढ़िया है, आप अच्छा बोलते हो, डोटासरा जी आपको प्रमोट कर देंगे। अरे प्रियदर्शी जी, डोटासरा जी आपको प्रमोट कर देंगे, चिंता मत करो, बढ़िया बोलते हो आप। डोटासरा जी प्रमोट कर देंगे। जवाब दीजिए सुरेश जी। प्रियदर्शी जी, हकीकत सर समय कम है सर, अगर मुद्दे पे बात करेंगे ज्यादा बढ़िया होगा। प्रियदर्शी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। तुष्टिकरण को बढ़ावा दिया है हमने, तुष्टिकरण को बढ़ावा नहीं दिया। हमारे लिए तो देखिए महत्वपूर्ण है देश, परिवार बाद में, हमारे लिए देखिए पहले देश है, देश प्रथम है, इसके बाद में पार्टी है, फिर परिवार है। आपके लिए तो परिवार। प्रियदर्शी जी, अगर जनता ने आपको भी मैंडेट दिया है, मजबूत विपक्ष तैयार किया है राजस्थान में, सोचने की जरूरत तो है ही सर कि हमारी सरकार पहले तो क्यों नहीं बन पाई, ये भी सोचना पड़ेगा। और क्या वाकई में मुद्दों पर बात हो रही है? क्योंकि सर संसद, चाहे लोकसभा की बात हो और चाहे विधानसभा की, मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं, और ये हमने उपचुनाव में भी देखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है। ये मुद्दा इनके पास में तुष्टीकरण पे आ जाते हैं, ध्रुवीकरण पे आ जाते हैं, विकास इनका कभी मुद्दा रहा ही नहीं। राजस्थान की जनता को इन्होंने विकास से विमुख रखा हुआ है। आज जनता त्रस्त है। ये राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं। इन्होंने कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लाभान्वित करने के लिए एक पीछे से गेम खेला है, जिसके बारे में आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने बताया है। सर कौन से नेताओं की बात कर रहे हैं प्रियदर्शी जी? प्रियदर्शी जी कौन से नेताओं की बात कर रहे हैं? किनको फायदा पहुंचाने के लिए राइजिंग राजस्थान हुआ? इसका जवाब माननीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि बताओ ना, नाम बताओ ना। अरे नाम बताओ प्रियदर्शी जी, नाम बताओ कौन कौन से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके चक्कर में ये हुआ है। एक बार सुरेश जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए प्रियदर्शी जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो बैकडोर का गेम खोला है, उसका नाम आपको पक्का पता चलेंगे, परंतु उसके लिए आपको सदन का इंतजार करना सर। आरोप लगाना और किसी भी बात को, किसी भी आयोजन को धता बताना, ये कितना सही है सर? नाम आप बता नहीं पा रहे हैं। देखिए, जनता देख रही है, जनता को अच्छी तरीके से पता है कि ये किस तरीके से सैर सपाटे करने के लिए इस तरीके के आयोजन कर रहे हैं। सैर सपाटे करने के अलावा इनके पास में कुछ नहीं है। यथार्थ पर इनके पास में कोई सी कार्य योजना नहीं है, सिर्फ इनके पास में एक पर्ची है। आप बताइए, मैंने इनसे पूछा था कि पेपर लीक के अंदर आपके नेताओं ने कहा था कि हम बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, आपने एक चुहिया भी पकड़ी क्या? आज जिस नई राजस्थान को अपराधीकरण, ठीक है जवाब दे रहा हूं सर मैं। प्रियदर्शी जी रुक जाइए, प्रियदर्शी जी जवाब ले लीजिए। सुरेश जी जवाब दीजिए। देखो, इनसे ये पूछो कि अगर दो आरपीएससी मेंबर जेल में हैं तो उसको क्या मानेंगे? चूहा मानेंगे, मगरमच्छ मानेंगे, मछली मांगेंगे, क्या मानेंगे? कुछ तो होगा ना। वो चूहा ही है क्या वो आरपीएससी मेंबर? आरपीएससी मेंबर तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। 200 से लोगों का ज्यादा को हमने गिरफ्तार किया है, तो वो क्या छोटी मोटी चीज है क्या? आपने बता दीजिए कितने लोगों को गिरफ्तार किया। तो भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसीलिए जनता बार बार मैंडेट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, हमने सुशासन दिया है, ये आप मानो या नहीं मानो, लेकिन जनता मानती है। अगर आपको ऐसा है तो सड़कों पे आओ ना। सड़कों पे आने में आपको डर लगता है क्योंकि आपकी पोल खुल जाती है। आप सड़कों पे आओगे तो आपकी पोल खुल जाएगी। प्रियदर्शी जी, मुझे लगता है कि चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि विपक्ष को यह जानना चाहिए कि अगर आपने घोषणा की है कि हर घर नल होगा, जल होगा, तो कितने दिन में होगा, कितनी जनता को फायदा कब तक मिल जाएगा? लेकिन सर मुद्दे में बात नहीं होती है। बात यह होती है कि 1 करोड़ की औकात थी किसी कंपनी की, 25 करोड़ का ऑर्डर दिया जाता है। हम पूछते हैं, जब पत्रकार पूछते हैं कौन सी कंपनी है, किनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो उसका जवाब नहीं होता कि बाद में बताएंगे। नहीं, उसका जवाब के लिए हमने आपको समय सीमा बताई है, उसका जवाब आपको मिलेगा। साथ में यह भी बोला है, सबूतों के साथ में हम हमारी बात को साबित करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको विधानसभा सत्र तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में हम आपको लेकिन सर ये मैं आपको बताऊं सर, प्रियदर्शी जी, ये तरह का विरोधाभास जनता के अंदर भी हो जाता है। इस बात को सही मानते हैं एकलव्य जी? जनता पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी को किसी योजना से फायदा मिल रहा है तो वो डिमोरलाइज हो जाता है वो व्यक्ति, कि वाकई में राजनीति की भेंट नहीं चढ़ जाएगी तमाम योजनाएं। एकलव्य जी। अच्छा, मुझे पूछ रहे हैं सर? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जो सबसे चाहे फिर वो परीक्षाओं का मामला हो या फिर हर घर नल का मामला हो, बिल्कुल, और अल्टीमेटली यही मैटर करता है कि चाहे वो केंद्र की पॉलिसीज को, मतलब जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना हो, या
राज्य सरकार की स्वयं की स्कीम्स हो, उस विजन को कितने अच्छे से धरातल पे उतारा जा सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी हो पाती है, और उसमें कोई कमी रह जाती है तो विपक्ष का भी एक तरह से मतलब उन इश्यूज को पॉइंट आउट करना चाहिए। मतलब इस तरह से कह देना कि एक साल बेहाल और मतलब बस इस तरह से ऐसे नहीं होता। एकलव्य जी, विपक्ष बोल रहा है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज बता तो रहा है सरकार की कमियां, विपक्ष बता रहा है ना सूचीबद्ध करके। जी बता रहा है एकलव्य जी। कर रहा हूं कि अभी आपने इतनी देर से जो आपने कहा, आपने किसी पॉलिसी में कोई कमी बताई, आपने किसी पॉलिसी में मैं बता रहा हूं लेके कोई चीज बताई कि ये नहीं हुआ है। आपने कौन सी काम किया है? आपने कोई काम किया ही नहीं है ना। आपने कोई काम, आपकी पॉलिसी क्या है? आपकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, आपकी ये पॉलिसी है। अरे साहब, मेरी पॉलिसी की छोड़ो, अभी आप सरकार की और विपक्ष की पॉलिसी की बात हो रही है। आप मुझे ये बताओ कि अभी ईआरसीपी पे अपन डिस्कशन कर रहे थे, तो ईआरसीपी में अशोक गहलोत जी की इतने टाइम सरकार रही, कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में सरकार थी, तो उस समय क्या कुछ कोऑर्डिनेशन बैठा? ठीक है, जवाब ले लेता हूं। प्रियदर्शी जी जवाब दीजिए सर, 20 सेकंड में जवाब दीजिए सर इस बात का। ठीक है एकलव्य जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जल शक्ति मंत्री जी के माध्यम से उन्होंने कुछ नहीं होने दिया, उन्होंने तोड़फोड़ की राजनीति करके इसे निष्कर्ष पे पहुंचने नहीं दिया। इसके बावजूद भी हमने 10,000। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, आपका प्रियदर्शी जी आपका जवाब मिल गया। और मुझे लगता है राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत कुछ डिपेंड करती है। सुरेश जी, राजस्थान के विकास का क्या रोड मैप है? सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, जवाबदेही आपकी बन गई है और जनता सवाल करेगी और जवाब आपको देना पड़ेगा। कितना काम होगा? है कि अभी 16 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है राजस्थान की। हम आने वाले 5 साल में उसको 32 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था करेंगे जी। हमारा ये कि युवाओं को हम 4 लाख सरकारी नियुक्तियां देंगे, निश्चित रूप से देंगे। 1 लाख की नियुक्तियों का हो गया काम, 3 लाख और है, तो 4 लाख की नियुक्ति देने का वादा, 10 लाख रोजगार देने का वादा, तो वो हम पूरा करेंगे। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, किसानों को दिन में बिजली देंगे। ये हमारा जो सुशासन देना है वो निश्चित रूप से करेंगे। गरीब, महिला, किसान और युवा चारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार निरंतर राजस्थान को विकास की ओर आगे ले जा रही है और उसके लक्ष्य को प्राप्त करते सब कुछ देख रही है और जनता इस बात का फैसला करेगी। 1 साल पूरा अभी सरकार का हुआ है, किस तरह का कार्यकाल रहा, अपनी अपनी पार्टियों की अपनी अपनी बातें हैं और अपनी अपनी अपेक्षाएं, जिस हिसाब से आप लोगों ने बयान भी दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जनता सब कुछ देख रही है, जनता समझ रही है, सरकार के कार्यकाल को भी समझ रही है और सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है उसको भी समझ रही है। लेकिन अब बारी है सरकार को उन कामों को आगे ले जाने की, राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने का जो दावा किया है उसको पूरा करने की, क्योंकि अब जो जवाब लेगी वो जनता होगी। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। और 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज इस समिट में हुए हैं। जो एमओयू किए हैं, किन कंपनियों से कितना एमओयू हुआ है और उस कंपनी की क्या वर्थ है,